जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए मैथ के हमारे वर्दी बैच की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और मैथ के वर्दी बैच की आज हमारी पहली क्लास होगी, जिसमें हम सीखने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो, एलसीएम एचसीएफ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन है वो फिक्स पूछा जाता है। चाहे आप आर्मी अग्निवीर जीडी का एग्जाम दो, क्लर्क का एग्जाम दो, ट्रेड्समैन का एग्जाम दो, वुमेन वाला एग्जाम दो, ये जितनी भी आपकी वैकेंसी अभी निकली हुई है ना, सभी में यहां से एक क्वेश्चन फिक्स आता है। प्लस में ये आपके जो टाइम एंड वर्क वाला जो चैप्टर है, टाइम एंड वर्क वाला, उसको सोल्व करने में भी आपके काम आएगा। और इसी के साथ साथ आपका जो पाइप एंड टंकी वाला जो चैप्टर है, उसको सोल्व करने में भी काम आने वाला है। यानी कि लगभग इससे जो आज वाली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा जिस तरीके से, उससे आपके 2 से 3 क्वेश्चंस फिक्स हो जाएंगे। और आपको पता है कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है कि लगभग 4 से 6 नंबर की एक क्लास होने वाली है जो आपके काम आएगी। ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, एलसीएम और एचसीएफ। और एकदम बेसिक से, जिसको आज तक नहीं आया ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सर जी हमें एलसीएम आता ही नहीं है, टाइम एंड वर्क करते हैं तो भी एलसीएम नहीं निकाल पाते, और एलसीएम का क्वेश्चन आता है तो भी नहीं निकाल पाते। आज तक आपने मुझसे नहीं पढ़ा था, इसलिए आप नहीं निकाल पा रहे थे। आज मुझसे पढ़ो, फिर आप आराम से निकाल पाओगे। चलो देखते हैं। अब मैंने बता तो काफी दिया आप सभी को कि मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन अब उस सिखाने की शुरुआत करते हैं। देखो, पहले क्या होता है, एलसीएम का तो आपको पता ही है कि लघुत्तम समापवर्तक होता है, और एचसीएफ होता है आपका महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में जिसको क्या बोला जाता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और उसका क्या बोला जाता है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका वो हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं। देखो, एलसीएम होता क्या है, एलसीएम का मतलब क्या हो गया आपका, लेस है, लघुत्तम समापवर्तक। ये होता कैसे है, कैसे निकालते हैं, एक मैं बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, तो हम कैसे निकालते हैं, पहले बेसिक वाला सीखो, फिर मैं आपको ट्रिक से सिखाऊंगा। कि 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, फिर जा रहा है नहीं जा रहा, तो जितने भी है उन सभी को गुना कर लो। 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तीय 12, तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, आपका 12 निकल के आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? 2, 4, 6 का कैसे निकाला। इसी तरीके से हमसे एग्जाम में पूछा जाए 4, 8, 12 का एलसीएम क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छिकी 12, फिर और कट रहा है, बिल्कुल जा रहा है तो फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, फिर जा रहा नहीं जा रहा, तो सभी को हम गुना कर लेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। देखो, अब बेसिक तरीके से समझ लो सबसे पहले कि अगर बेसिक तरीके से निकालोगे तो क्या होगा, एलसीएम किसको बोलते हैं, लेस से किसको बोला जाता है, कि जितने भी आपके ये दिए गए हैं ना, उन सभी को गुना करना होता है। जैसे इसमें 2 गुना 2 गुना 3 किया था, 2 गुना 2 गुना 3 किया था। एक को चाहे गुना करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां पर 1 लिख लोगे ना तो 12 एकम 12 ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम 1 को नहीं लिखते। ठीक है, इसमें भी देखो, इस 2 को लिखा, इस 2 को लिखा, ये 2 लिख दिया, ये 2 और ये 3, ये 2 और ये 3, 1 को लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 के क्या हो गया, 24 हो गया। ये आपका एलसीएम निकल गया। इस तरीके से आपके एग्जाम में ज्यादा हार्ड नहीं आता, लेकिन ये तो आप बुक्स में भी देख लोगे। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, देखो, कितना भी छोटा हो और कितना भी बड़ा हो, आप आराम से निकाल सकते हो। और अगर कुछ भी ना लगे, कुछ भी दिमाग काम ना करे, तो इसलिए ये बेसिक वाला मैंने आपको बताया है कि ये तो एक ऐसा है जो हमको आता है, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन पेपर में इतना सब करने के लिए ना हमारे पास समय होता है, ना इतना ज्यादा हमारे पास रफ चीज होती है। तो कैसे करें, देखो, अब मैं इसी को करके दिखाता हूं। 2, 4, 6 को करते हैं। जैसे अपना क्या है कि 2, 4 और 6 का क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है, यानी कि लेस अपने को निकालना है।
तो कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले ये देखो, क्या देखो सभी सेम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं सारी की सारी, तो सबसे बड़ी संख्या आपका एलसीएम हो सकता है। कैसे पता करेंगे कि बाकी जो संख्याएं हैं ना, वो अगर 6 को भाग कर रही हैं तो वो आपकी संख्या हो जाएगी, वही आंसर हो जाएगा। तो 2 से तो भाग हो जाता है 6, लेकिन 4 से भाग नहीं होता, तो इसका मतलब 6 तो एलसीएम नहीं होगा। अब 6 का कोई अगला मल्टीपल होगा तो 2 से गुणा करो, तो 6 को 2 से गुणा करते हैं तो 12 आए। 12 देखो 6 से तो होगा ही, 2 से भी होगा, 4 से होता है, बिल्कुल होता है। यही तो अपना एलसीएम निकल के आया था 12। टेंशन मत लो, सब कुछ सिखा दूंगा। एक बार क्या आता है कि हम नई चीज सीख रहे होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में नहीं सेट होती, लेकिन 2 मिनट रुको, वेट करो, इंतजार करो, क्योंकि बोला जाता है ना सब्र का फल मीठा होता है। और आपका तो इतने सब्र का फल मीठा होने वाला है कि आपके बदन पर आर्मी की वर्दी आने वाली है, जो आपका सपना है। ठीक है, आर्मी का सपना साकार करना आपको पता है ना, इतना आसान नहीं है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो समझ में आया? अब देखो मैं करवाता हूं आपको। दूसरा क्या लिया था हमने यहां पर, पहले उसको भी सोल्व कर लेते हैं। उसका 24 आया था, 4, 8, 12। देखो ये है आपका 4, 8 और 12। इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो सारी की सारी सम संख्याएं हैं, तो बड़े वाली देखो कि सबसे बड़ी होगी ना, वो आपका एलसीएम हो सकता है। तो 4 से तो ये डिवाइड होती है, 8 से नहीं हो रही, इसका मतलब 12 नहीं है, लेकिन 12 का अगला गुणज हो सकता है। तो 12 दूनी क्या करो 24, क्या 24 8 से डिवाइड होती है, भाग होती है? बिल्कुल होती है। तो इसका मतलब 24 क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। यहां पर देखो 24 ही अपना एलसीएम निकल के आया। समझ रहे हो? अब अपने एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देखो, 3, 6, 9 का एलसीएम क्या होगा, इसका आपको क्या बताना है कि इसका लैसे क्या होने वाला है, किसका लैसे क्या होगा, ये अपने को बताना है। देखो क्या है, सेम संख्याएं आ रही है कि भाई क्या है कि 3 के गुणज में ही आ रही हैं। सबसे पहले इस चीज को समझो कि एलसीएम होता क्या है, इसको समझ लो, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट को नहीं समझ में आया। एलसीएम वो संख्या होती है, वो सबसे छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से भाग हो जाती है। समझ रहे हो? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से भाग हो जाए, ठीक है, उसको हम एलसीएम बोलते हैं। तो देखो 12 है ना, ये छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से भाग हो रही थी। 24 है, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से भाग हो रही है। इससे 48 भी है ना, वो इन तीनों से भाग होगी, लेकिन हमें क्या चाहिए, छोटी से छोटी चाहिए, तो इसको एलसीएम बोलते हैं। अब 3, 6 और 9 का निकालो, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो तीनों से हो। तो 3 के पहाड़े में आ रहे हैं सारे, तो क्या बोला था, सबसे बड़ी संख्या लेके देखो 9, हमने 9 ले लिया। क्या 9 3 से तो होती है, 9 से भी होती है, 6 से होती है, नहीं होती। तो मैंने क्या बोला था, इसका अगला मल्टीपल करके देखो 18। क्या 18 से हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है, तो 18 आंसर हो जाए। जरूरी नहीं कि हर बार 2 पे ही होगा, 3 पर भी हो सकता है। समझ रहे हो? जैसे एक एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आता ही आता है कि 4, 8, 12 और 16, ये आपका, इसका निकालना है अपने को एलसीएम, यानी कि इसका अपने को लैसे निकालना है, लघुत्तम समापक निकालना। कैसे निकालोगे? सारे लग रहे हैं कि भाई क्या है कि 4 के गुणज ही हैं, 4 के पहाड़े में ही आते हैं ना सारे के सारे। तो सबसे बड़ी संख्या देखो 16। क्या 16 हो सकता है? बिल्कुल, 4 से डिवाइड होती है, 8 से भी होती है, 16 से भी होती है, लेकिन 12 से नहीं होती। तो इसका दुगना करके देखो, 16 दूनी 32। क्या 12 से होती है? ये भी नहीं होती। तो फिर क्या करेंगे, 3 गुना करके देखेंगे, 16 × 3 = 48। होती है? बिल्कुल होती है। तो इसका एलसीएम ये होगा। जरूरी नहीं कि हर बार 2 बार गुना करने पे ही हो। 16 × 3 = 48। ठीक है, समझ रहे हो? बिल्कुल सिंपल है। अरे आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगा ना, तब आप चुटकियों में निकालोगे। पहले आप क्लास को ध्यान से समझ लो, वरना बेसिक वाला फॉर्मूला तो है ही, वो तो लगा लेना, उसमें समय लगेगा, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे, नहीं लगेगा। और मैं आपकी क्लास में ही प्रैक्टिस करवा दूंगा, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस जो समझा रहा हूं उसको आप समझ लेना, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो आपके एग्जाम्स में आज जैसे क्वेश्चंस आते हैं,
जैसे कि 6, 12 और 18, इसका अपने को एलसीएम निकालना है, लेसे निकालना है। तो कैसे निकालोगे? निकालो, ट्राई करो, अब खुद ट्राई करना शुरू करो, क्योंकि क्लास में ही सिखा दूंगा मैं आपको, दोबारा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। 6 के गुणज है तो 18 हो सकता है, लेकिन ये 12 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको दुगना करो, कितना आ गया? 36। क्या 36 12 से होता है? बिल्कुल होता है। इसका मतलब यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। एक आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा जो आंकड़ा पूछा जाता है वो है आपका 5, 10, 15 का। 5, 10 और 15 का क्या निकालना है? अपने को एलसीएम निकालना है, लैसा निकालना है। वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो तीनों से भाग हो जाए। तो इसका करके देखिए कि भाई सबसे बड़ी संख्या अपनी 15 है, तो 15 है तो 15 से नहीं हो रहा, क्योंकि 10 से नहीं होता, तो इसका दुगना करेंगे 30। क्या 10 से हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। तो ये ही क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हर बार यही फॉर्मूला काम करे। ये तो तब है जब एक के ही गुणज आ रहे होते हैं, तब आपके ये काम आने वाला है। अगर ऐसे आ जाए जो आपके एग्जाम्स में आया हुआ है 2024 में कि 2, 3 और 5 का क्या बताओ? एलसीएम निकालो, लेसे निकालो कि इसका एलसीएम क्या होने वाला है, ये अपने को बताना है। तो कैसे करेंगे भाई? गुणज आ रहे थे तो सबसे बड़ी संख्या ले रहे थे। तो इसमें क्या है कि देखो, अगर गुणज नहीं आ रहा, ठीक है, कि भाई ये जैसे 5, 10, 15, ये तो 5 के ही गुणज थे सारे, कि 5 के गुणज का मतलब ये समझ लो कि 5 के पाड़े में आ रहे थे सारे, ठीक है। 4, 8, 12 थे, वो 4 के पाड़े में थे। लेकिन ये नहीं है, क्योंकि 2 अलग है, 3 अलग है, 5 अलग है। तो कैसे करना है? तो सबसे बड़ी दो जो संख्याएं है ना, उनको गुणा कर। कितना हो गया? 5 दिए 15, क्या हो जाएगा? लेकिन 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको 2 से ही भी करना होगा गुना, तो 30। यानी तीनों संख्याओं को अपने को यहां पर गुणा करना। अगर एक आदि कॉमन होती ना तो चल जाता, और नहीं है तो तीनों को अपने को क्या करना होगा? गुना ही करना होगा। क्योंकि एलसीएम का मतलब देखो, 2, 3, 5 अपने सिंपल वाले में रखेंगे तो डिवाइड नहीं हो रहा भाई। 2 से जाएगा तो सिर्फ 2 पे जाएगा, 3 से जाएगा तो सिर्फ 3 पे जाएगा, 5 से जाएगा तो सिर्फ 5 पे जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? सभी को गुना करना। सभी को गुना करने को ही क्या बोला जाता है? एलसीएम बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ऐसे अपने को करना है। हाँ, अगर ये ऐसे होता, जैसे कि 2, 4 और 5 होता, और इसका हमसे एलसीएम निकालना पूछे, तो कैसे कर सकते हैं कि दोनों बड़ी संख्याओं को गुना कर देते। 20, तो वही आपका क्या हो जाता? एलसीएम हो जाता। क्यों? क्योंकि 4 और 2 में 2 कॉमन है, तो इस वजह से देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये अपना ऐसे निकालना है। तो एलसीएम निकालना सीख रहे हो ना? समझ में आ रहा है सभी को? तो कितना भी बड़ा आ जाए, कितना भी छोटा आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपसे ऐसे भी पूछा जाता है 10 का, 20 का, 30 का एलसीएम बताओ, तो कैसे निकालोगे भाई? 10 के गुणज है तो सबसे बड़ी संख्या 30, क्या डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही, तो 2 से कर दो। 60 बिल्कुल हो रही है, तो यही क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम हो जाएगा। और ये 60 वगैरह एलसीएम है ना, आपको काफी बार देखने के लिए मिलने वाला है। समझ में आ गया कैसे अपने को करना है? कोई दिक्कत, कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ना समस्या। एलसीएम जब भी आएगा आप कर दोगे, ठीक है, कर लोगे। अब मैं आपके सामने एक लिख देता हूं, जैसे 5 है, 10 है और 12 है। इसका अपने को एलसीएम निकालना है, लेसे निकालना है। आप खुद ट्राई करो, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया कि क्लास में अपने को सीखना है। आज जो पहली क्लास है ना, इसमें सीखेंगे हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो सीख के ही जाना है, एलसीएम भी और एचसीएफ भी, दोनों ही, क्योंकि एग्जाम में एचसीएफ भी आता है और एलसीएम भी आता है। एलसीएम ज्यादा यूज आता है। तो करो। सबसे बड़ी संख्या 12 है, लेकिन क्या है कि 5 के गुणज में नहीं है, तो अगर 2 बड़ी संख्याओं को गुणा कर लें तो क्या हो जाएगा? 2 बड़ी संख्याओं को गुणा कर ले तो 120 आ गया, तो क्या ये आपका एलसीएम हो जाएगा? यहां पर आपसे गलती हो जाए। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर 5 गुणा 2 है,
और यहां पर 5 है, तो 5 कॉमन है, तो 12 को 5 से आपको गुना करना होगा, 60 ही आपका एलसीएम होगा। 60 ही क्या होगा आपका एलसीएम। यहां पर भी दोनों में कॉमन है कि ये 2 गुना 5 बन रहा है और ये 2 गुना 6 बन रहा है, यहां पर भी 2 कॉमन है, इस वजह से ये रीजन। तो जब भी अगर कोई भी संदेह रहे ना आपको, तब अपना ये वाला यूज कर लेना, वरना तो आराम से निकल जाएगा। कोई भी डाउट हो सकता है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके इतने ज्यादा हार्ड नहीं आते, बिल्कुल सिंपल आते हैं। वो मैं आपको कल वाली क्लास में आपको दिखाऊंगा ना कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तब आप आराम से कर लोगे। लेकिन मैं आपको थोड़ी चेतावनी देना चाहता हूं कि हमें इस तरीके से तैयार होना है कि बाकी स्टूडेंट गलती कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें गलती नहीं करनी, क्योंकि हमें क्या बनना है, हमें चैंपियन बनना है, हमें जीतना है, हमें विजेता बनना है, ठीक है। हमें जीतना है, कोई गलती नहीं करनी, कोई मिस्टेक नहीं करनी, एक भी क्वेश्चन अपने को गलत नहीं करना, ठीक है जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब सीखते हैं हम एचसीएफ निकालना। एचसीएफ कैसे निकालें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोला जाता है, या आपका जिसका क्या बोलेंगे हम, वो लैसे था, ये मैसे था, मैतम समापवर्तक, इसको निकालना हम सीखते हैं। पहले बेसिक से ही सिखाता हूं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब होता है वो बड़े से बड़ा टुकड़ा जो सभी को डिवाइड कर दे। उसमें था छोटी से छोटी संख्या जो सभी से डिवाइड हो जाए, दोनों में अंतर है, समझो। एलसीएम में क्या था, वो छोटी से छोटी संख्या जो सभी से डिवाइड हो जाए, लेकिन इसमें क्या है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को डिवाइड कर दे। जैसे कि आपसे बोला जाए 2, 4 और 6 का अपने को बताना है एचसीएफ, यानी कि अपने को में से बताना है। पहले सीखो, बेसिक वाले से सीखते हैं। 2, 4 और 6, तो यहां से 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। तो उसमें क्या था, सभी का गुना करना होता था, इसमें सभी का गुना नहीं करना, यहां पर जो जो आएगा इस साइड में उसी को लिखना है। तो यहां पर सिर्फ 2 आया है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 ही आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या है आपका एचसीएफ है, यानी कि आपका में से बन जाएगा, इधर वाला ही पोर्शन। तो उसमें सबसे बड़ी संख्या होती थी आंसर, इसमें आपकी जो सबसे छोटी संख्या होगी ना वो आंसर होगी। समझ रहे हो, सबसे छोटी संख्या। और देखते हैं, ये जो मैंने लिखा है ना, ये आपके एग्जाम्स में आया हुआ 2024 में ये क्वेश्चंस, ठीक है। देखो जैसे 4, 8, 12 है, इसका अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो बेसिक वाले तरीके से हम करते हैं, तो बेसिक वाले तरीके से करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छिके 12। उसके बाद फिर 2 से जा रहा है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, अब नहीं जा रहा ना, ठीक है। तो सिर्फ यहां वाले को गुना करना है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं। तो 2 गुना 2 करना है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा आंसर, यहां पर 4, जो आपकी सबसे छोटी संख्या। या तो सबसे छोटी संख्या आपकी आंसर होती है इसमें, या सबसे छोटी संख्या का कोई फैक्टर आपका आंसर होगा। सबसे छोटी संख्या से बड़ा आपका एचसीएफ नहीं हो सकता, इस बात को नोट कर लेना। आप जब भी एचसीएफ निकाल रहे हो, जब भी आप में से निकाल रहे हो, और जो सबसे छोटा अंक दिया हो, सबसे छोटी संख्या दी हुई हो, उससे अगर आपका बड़ा आ रहा है, इसका मतलब आपने गलत कर दिया। इस बात को याद रखना। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। अभी किसका निकालते हैं, जैसे 5, 10, 15 है, 5, 10, 15 है, इसका अपने को एचसीएफ निकालना है, यानी कि इसका अपने को में से निकालना है कि इसका में से क्या होने वाला है। तो निकालो। सबसे सिंपल क्या है, अब देखो शॉर्ट ट्रिक से, अब ऐसे करने का थोड़ी समय है, शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं कि सबसे छोटी संख्या आपका आंसर होगा। क्या 5 सभी को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड का मतलब है भाग। अगर जो सबसे छोटी संख्या है ना वो सभी को भाग कर रही है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो 5 है, 10 को भाग करती है, बिल्कुल करती है, 5 दूनी 10। 15 को करती है, बिल्कुल करती है, 5 तिये 15। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, आपका एचसीएफ 5 हो गया।
ये वाला देखो 4, 6 और 8, इसका एचसीएफ निकालो। अब तुक्के नहीं लगेंगे, अब आ गया एग्जाम वाला क्वेश्चंस जो आपके तोते उड़ाएगा। लेकिन इसको भी हम ट्रिक से सीख रहे हैं, अब उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो मैं सिखा चुका, वो बेसिक वाला तो आप कर ही लोगे, क्योंकि थोड़ा जल्दी करना है ना, जल्दी अपने को, तो कीजिए, इसको करिए। अब देखो कि सबसे छोटी संख्या है वही आंसर होगी, नहीं, क्यों? क्योंकि 4 से 8 तो डिवाइड होता है, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है, लेकिन 6 वो भाग नहीं होता। डिवाइड का मतलब भाग है ना, तो 6 4 से भाग होता नहीं होता। तो इसका मतलब क्या आंसर होगा? मैंने क्या बोला था, या तो सबसे छोटी संख्या आपकी आंसर होती है या उसका फैक्टर, यानी उसका कोई भी अंक। तो टुकड़ा करो इसको, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, इसको 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब एक हिस्सा ले लो आपका जो छोटे वाला है 2, तो 2 क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। अब 2 से ये भी होता है, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, तो आपका एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा? 2 निकल के। जैसे यहां पर आपका लिखा हुआ है 5, 15 और 30, ठीक है, इसका एचसीएफ निकालो। कैसे निकालोगे? मैं से निकालो इसका। तो सबसे छोटी संख्या हमने देखी 5 है, वो 15 को डिवाइड कर रही है, 30 को डिवाइड कर रही है, इसका मतलब यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों में से एक चीज याद रख लेना, या तो सबसे छोटी संख्या आंसर होगी, एचसीएफ होगा, या उसका कोई भी टुकड़ा आंसर होगा। जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है कि 15, 20 और 30 का अपने को क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, में से निकालना है। तो कैसे निकालें? में से निकालना है, कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे छोटी संख्या हमने ली, तो क्या ये 20 को भाग कर रही है? नहीं कर रही। 30 को तो कर रही है, क्योंकि 15 दूनी 30 होता है, लेकिन 20 पे भाग नहीं चाह रहा, तो इसका मतलब ये आपका नहीं हो सकता, तो इसका टुकड़ा होगा। 15 के क्या टुकड़े बना सकते हैं हम? 3 गुना 5, 3 गुना 5, या तो अब 3 आंसर होगा या आपका 5 आंसर होगा। तो चेक करो, 3 अगर हम आंसर मानते हैं तो आंसर का मतलब क्या है कि जो आंसर आएगा वो सभी को डिवाइड करेगा। 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 ढाई 30 हो जाएगा, लेकिन 20 भाग नहीं होगा। तो इसका मतलब 3 आंसर नहीं हो सकता। 5 से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? आपका 5 आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? टुकड़े बनाने से ये मत समझना कि छोटे वाला लेना है, सर ने छोटी वाली संख्या बताई थी, नहीं, वो तो अगर संख्या सभी को डिवाइड कर रही है, जो भी सभी को डिवाइड करेगा ना, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे किसी को नहीं ले लेना। एक जैसे मैं आपको बताता हूं, अब इसका आप बताओ 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, इसका एचसीएफ आपको बताना है कि इसका में से क्या होगा। अगर इसका आंसर आपने निकाल लिया, मतलब में से आपने सीख लिया है। बताओ, सॉरी, बताइए। सबसे छोटी संख्या 2, क्या ये 3 को भाग करती है? नहीं करती। क्या ये 5 को भाग करती है? नहीं करती। इसका मतलब 2 आंसर नहीं हो सकता। तो 2 आंसर नहीं हो सकता तो क्या होगा? इसका मल्टीपल होगा। मैंने आपको बताया था कि इसका गुणनखंड करेंगे वो होगा, तो क्या होगा? मल्टीपल नहीं, इसका गुणनखंड, टुकड़ा। तो इसको 1 गुना 2 लिख सकते हैं। तो 2 तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, अभी हमने चेक किया था। तो आंसर क्या होगा? 1। 1 तो सभी को डिवाइड करता ही है, चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 निकल के आ जाएगा इसका में से, यानी कि इसका एचसीएफ। समझ में आ गया? दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। अब समझ में आ गया तो थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, कुछ एलसीएम के क्वेश्चंस का कर लेते हैं, यानी कि आपके लैसे के क्वेश्चंस का कर लेते हैं, ताकि हमें दोबारा से रिवीजन हो जाए। और कुछ हम एचसीएफ के क्वेश्चंस का कर लेते हैं, यानी कि आपका मैसे का हम कर लेते हैं। ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो अब देखो, यहां पर सबसे पहले हमारा एलसीएम निकाल रहे हैं, तो 5, 10, 15 और 20 का निकालो। इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ट्राई करो आप सभी, ठीक है, खुद मेहनत करनी है। मैं आंसर करके दिखाऊंगा, आपको निकाल के दिखाऊंगा। 5, 10, 15 और 20 का सबसे पहले ट्राई करो।
सबसे पहली ट्रिक क्या बताई थी, एक ही गुणनखंड में आ रहे क्योंकि 5 के ही हैं सारे, तो सबसे बड़ी संख्या आंसर हो सकती है 20, लेकिन ये 5 से भी होती है, 10 से भी होती है, 15 से नहीं होती। तो क्या बताया था कि इसका फिर 2 गुना करेंगे 40, 40 भी नहीं होती, तो 3 गुना करेंगे 60, तो 60 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। बात समझ रहे हो कैसे अपने को निकालना है। इसके अलावा आपका 2, 5 और 12 आपका आ गया 12, इसका एलसीएम निकालना है तो क्या करना है, इसका एलसीएम निकालो तो क्या होगा, करो। सबसे बड़ी संख्या मान लेते, लेकिन ये 5 से डिवाइड नहीं हो रही, और क्या है कि सभी एक के मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि 12 से तो 12 2 से तो हो जाएगी, लेकिन इससे नहीं हो रही 5 से, तो 12 गुना 5 कर देंगे तो ये भी 60 आपका आंसर हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन है जहां पर आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, उस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं, वरना एग्जाम में बिल्कुल बेसिक आएगा, बिल्कुल इजी आएगा, लेकिन हमें एक लेवल अप लेके चलना है। क्योंकि जब एक योद्धा तैयारी कर रहा होता है ना, वो ये नहीं सोचता कि मेरा दुश्मन कैसा है, वो ये सोचता है कि दुश्मन खतरनाक निकला तो भी मुझे उसको हराना है। तो एग्जाम हार्ड आ गया तो अपने को तैयारी करनी है। 2024 वाला एग्जाम आ गया ना, तो उसको तो आप सेकंडों में उखाड़ फेंकोगे, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, 2025 में थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बना दिए, तो बाकी स्टूडेंट उखड़ जाएंगे। अपने को उखड़ना नहीं है, अपने को उसको भी उखाड़ना है। वहां पर भी अपना झंडा गाड़ना है कि मैथ में स्कोर नहीं कर सकता, क्योंकि हमने वर्दी बैच से पढ़ा है और इस बार वर्दी लेनी है अपने को। कोई और एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि मैं नहीं पढ़ पाया था, मुझे नहीं आता था, मेरे टीचर ने नहीं करवाया था, मैं नहीं सीख पाया था। कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, बस इस बार वर्दी चाहिए। मैं आपके लिए मेहनत करने वाला हूं, बस आप देखते रहो, ठीक है। कोई भी समस्या आए कमेंट कर दिया करो, हर एक समस्या का समाधान मिलेगा। नोट चाहिए, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी हर कोई प्रॉब्लम नहीं सुनता, मैं आपकी हर प्रॉब्लम सुनूंगा और हर प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि मुझे आपके बदन पर वर्दी चाहिए। और सारी चीजें आपके लिए क्या होंगी, बिल्कुल फ्री होंगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कि ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको पेमेंट के लिए बोला जाएगा, नहीं, बिल्कुल फ्री, क्योंकि मुझे सिर्फ आपके बदन पर वर्दी चाहिए, ठीक है। बस आप लाइक कमेंट कर दिया करो और शेयर कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिल जाता है अगली क्लास के लिए और एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया। एलसीएम तो आप कर दोगे, और एलसीएम तो मैं आपको कितना रिवीजन करवाऊंगा, टाइम एंड वर्क में भी आपका रिवीजन करवा दूंगा, आपका पाइप एंड टंकी में भी रिवीजन करवा दूंगा। अब हम एचसीएफ का कर लेते हैं, ठीक है। थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस लिखते हैं एचसीएफ के, जो आपको उलझा सकते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 9 ये वाला है, और इसका अपने को एचसीएफ निकालना है, यानी कि इसका मैसे निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे। सारे के सारे लगभग अलग अलग रहे हैं, तो अलग अलग रहे हैं, तो सबसे छोटी संख्या 2 है। क्या 2 इनको डिवाइड कर सकती है, ना 7 को कर पा रही, ना 5 को कर पा रही, ना 9 को कर पा रही, ना 3 को कर पा रही। तो इसका मतलब इसका गुणनखंड 1 गुना 2, तो क्या होगा 1, बस 1 आंसर। ऐसे समझ रहे हो। जब नहीं लगेगी कोई छोटी संख्या से नहीं डिवाइड हो रहा, और अगर छोटी संख्या 2 हो तो आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है आपका, 2, 8, 10, 12, 16, 18 इसका आपसे एचसीएफ पूछा है, ठीक है। इससे आपका मैसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी बड़ा पूछ ले, क्या प्रॉब्लम है, हमने सीख रखा है ना। मैसे का मतलब सबसे छोटी संख्या हमारे पास सिंपल तरीके से बताया है। वैसे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब सबसे बड़ी संख्या होती है, उससे बड़ी कोई संख्या ही नहीं हो सकती, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो ये 2 है अपना सबसे सिंपल तरीके में, कि सबसे छोटी संख्या वो आंसर हो सकती है। अगर वो सभी को डिवाइड कर रही हो तो, भाग कर रही हो तो 8 को करती है, बिल्कुल करती है, 10 को भी करती है, 12 को भी, 16 को भी, 18 को भी, तो क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या निकल के आ गया, 2 निकल गया, ठीक है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से अपने को करना है, कोई टेंशन अपने को नहीं लेनी है, समझ रहे हो। बस अब देखो, अब एक फॉर्मूला मैं आपको लिखवाता हूं, बस उस फॉर्मूले को और कर लेना। फिर कल वाली क्लास में जितने भी आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है ना, चाहे वो 2023 में पूछा हो, 24 में पूछा हो, या 2025 में आ सकता हो,
क्योंकि देखो मैं आपको बोला था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करवाऊंगा ही, कि जैसे क्वेश्चंस आप अभी तक पूछे गए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हर बार एग्जाम में थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है, उसको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बोला जाता है, जो हमारे एक्सपीरियंस से हम आपको पढ़ा रहे होते हैं, तो वो भी आपको सिखाने वाला। तो उसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लो जो आपके काम आने वाला है। एलसीएम क्या होता है? एक है आपका पहली संख्या, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ जाता है, वैसे संख्याओं वाले में इसको सीखेंगे। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? आपका एलसीएम गुना में एचसीएफ होता है। इसमें आपसे कभी एचसीएफ पूछ लेगा, कभी एलसीएम पूछ लेगा, कभी पहली संख्या पूछ लेगा, कभी दूसरी संख्या पूछ लेगा। तो इस क्वेश्चंस को हम संख्याओं वाले में भी पढ़ लेते हैं और अपने एलसीएम एचसीएफ में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहां पर इन चारों में से 3 का मान दिया हुआ होता है और चौथे का मान हमसे पूछा होता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं कि दे दिया एलसीएम 12 है, एचसीएफ 2 है, ठीक है, और पहली संख्या अपने को दे दी 5, तो हमसे पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या निकालनी है, तो इसको इसके बटे में ले जाएंगे तो इधर आ जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 24/5 क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, और अगर दशमलव में नहीं देगा तो यहां पर चलो पहली संख्या हमने 6 मान ली, तो इधर बटे में 6 आ जाएगा, इधर 6 आ गया, तो 6 चौके 24, 4 आपका आंसर हो जाएगा कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 4। ठीक है, 3 दिया हुआ होता है, 1 पूछा होता है। समझ गए? तो आज वाली क्लास यहीं पे समाप्त होती है, क्योंकि आज सीखने वाला काम ज्यादा था, दिमाग पे ज्यादा बर्डन नहीं डालना, क्योंकि पहला ही दिन है, पहली क्लास है, तो ज्यादा बर्डन लेंगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आज मैंने बेसिक आपको सिखा दिया, अब आप जितना रिवीजन कर सकते हो आप रिवीजन कर लेना, जो भी आपके दिमाग में दिखे क्वेश्चंस आए उसके एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना। ठीक है भाई, कमेंट कर देना, घबराना मत कि सर क्या सोचेंगे, सर क्या बोलेंगे, किसी से मत घबराना, मैं सभी का जवाब दूंगा बड़े प्यार से। ठीक है, गुस्से से नहीं देने वाला, बड़े प्यार से। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दिया करो, मुझे मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दिया करो, और जो भी नया आता है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और बेल आइकन को दबा लिया करो, ताकि अगली क्लास आपको मिल जाए। कल 9 बजे फिर मिलेंगे, जिसमें हम एलसीएम एचसीएफ के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे होंगे, और आज वाली क्लास से कल वाली क्लास के सारे क्वेश्चंस आप खुद करने वाले हो, लेकिन आज वाली क्लास को अच्छे से समझ लेना है। ठीक है जी, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं कल, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।